आज हम हमारे APCR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कर्नाटका विजयपुर घटक से जो केंद्र सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाई थी, वहाँ पे पार्लियामेंट मेंबरान के विरोध की वजह से जो पार्लियामेंट्री जॉइंट कमीशन को रेफ़र किया गया है, उस सिलसिले में अभी तक तकरीबन 60 लाख लोग अपनी राय दे चुके हैं, यानी बिल के अगेंस्ट में। अभी भी लोग मैसेजेस ईमेल कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेजेस और ईमेल बिजी आ रहा है, यानी नहीं ले रहे हैं। इसमें क्या साजिश है, सरकार जवाब देना चाहिए, केंद्र सरकार। और दूसरी बात जो मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप जो वक्फ अमेंडमेंट भी ला रहे हैं, आप सरकार को कौन एप्लीकेशन दिए ये अमेंडमेंट चाहिए बोल के? इसका जवाब पहले सरकार दे। कौन सा भी अगर कानून बनाना है, कौन सा भी अगर वो कानून धार्मिक को हर्ट करता है, धार्मिक के सिलसिले में है, तो उस धार्मिक लोगों से और संगठनों से राय मशवरा करके वो बिल रखना चाहिए था गवर्नमेंट को। लेकिन केंद्र सरकार ने ये किए बिना जो बिल लाई है, वो हमको इस तरह समझा जा रहा है कि वो गलत मकसद से ये बिल आई है। जो पहले का वक्फ एक्ट 1995 है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको अगर उसमें कुछ डेवलपमेंट करना है तो आप उसका लोगों से चर्चा करके करना चाहिए था। आपका जो अमेंडमेंट हमने जब देखा, हमारी APCR कमेटी ने देखा, तो उसके अंदर आपने वक्फ बोर्ड को कमजोर करने की साजिश लग रही है। आप लोकल जो जिला अधिकारी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनको पावर सेंट्रलाइज कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऑलरेडी वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड है, वहाँ पे केसेस चलते हैं, उसके बाद में हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये सब पहले से ही होने के बावजूद भी अगर आप इस कानून को ला रहे हैं, तो आपका इसमें इस वक्फ बोर्ड को और उसकी प्रॉपर्टी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि आप पहले जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर करें, उसको बचाएं। वक्फ की प्रॉपर्टी खुद गवर्नमेंट ले चुकी है और बहुत बड़े बड़े कंपनियों को आंध्रा के अंदर YSR कांग्रेस की गवर्नमेंट में तकरीबन 100 एकड़ ज़मीन एक कंपनी को दिया, और उसके बाद TDP जो चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने भी एक एरोप्लेन का अड्डा बनाने के लिए वहाँ भी गवर्नमेंट एक्वायर करके वक्फ की प्रॉपर्टी एक्वायर करके एरोप्लेन बना दिया। ये बिल्कुल हक नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज वक्फ, वो इन द नेम ऑफ गॉड चली जाती है। इसमें खुद मुसलमानों का भी कुछ हक नहीं होता कि वो खुद पर्सनली यूज करे। आप ऐसे जो साचार कमेटी का एग्जाम्पल देते हुए मैंने पार्लियामेंट में सुना, जो रिजवी साहब ने बताया कि साचार कमेटी में भी ऐसे सजेशन है कि वक्फ कायदे को थोड़ा सुधार लाना चाहिए, ऐसा बोल के। लेकिन आपका मकसद उस तरह नहीं है। आपका मकसद वक्फ को एक्ट को कमज़ोर करने का मकसद है, इसलिए इस तरह का अमेंडमेंट लाए हैं। मैं रिजवी साहब और हमारे प्रधानी मोदी साहब को बोलना चाहता हूं, आप जो भी धार्मिक इश्यूज होते हैं, धार्मिक संस्थाओं से और मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड जैसे संगठनों से राय मशवरा करके ऐसे कायदे लाना चाहिए। इससे पहले बार भी आप वो 3 तलाक का बिल लाए,
लेकिन आप जानते हैं कि 3 तलाक का बिल लाने के बावजूद भी एक भी केस रजिस्टर नहीं हो रहा है। इससे आप समझें कि जो गॉड के लॉज होते हैं वो बहुत सही होते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इस बिल को रोक लें और जो पहले का बिल है उसे ही अमल में लाए। मैं MA बगली एडवोकेट और वाइस प्रेसिडेंट APCR विजयपुर ब्रांच विजयपुर। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।